ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है, इनफैक्ट मेरे मन में भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कन्फ्यूजन दूर कर लूँ कि आजकल जो बोर्ड्स है, इंस्टीट्यूशंस है अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मैं पहले स्टेट बोर्ड से स्टार्ट करूँगी। स्टेट बोर्ड जो है वो स्टेट रिलेटेड रहता है। लाइक आप अगर स्टेट बोर्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी के बुक्स देखेंगे तो उसमें हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र का ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें वो रहेगा। ओके। कंपेयर टू सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड थोड़ा सा सिंपल रहता है और ईज़ी रहता है बच्चों के लिए। स्टेट बोर्ड इजी रहता स्टेट है। बोर्ड ईज़ी राइट। रहता है ऑफ कोर्स। और अगर आपको ये महाराष्ट्र स्टेट में ही पढ़ाई करनी है आगे, तो आप स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर सकते हो। क्या? मतलब वो ऐसा नहीं है कि 10th के बाद भी आप स्टेट बोर्ड में ही आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपको यही स्टेट में रहकर पढ़ाई करनी है। जी। फिर दूसरा है सीबीएसई बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड है। तो सेंट्रल बोर्ड में अभी आप देखोगे कि जिन स्टूडेंट को इंजीनियरिंग या मेडिकल करना है तो उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, ओके। जैसे जेई और नीट। नीट। तो जो सीबीएसई बोर्ड है उनका ज्यादा करके फोकस कैसे रहता है, मैथ्स एंड साइंस पे रहता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपको जाना है, नीट एंड जेई नहीं, सिर्फ अगर बाकी के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना है तो आप सीबीएसई बोर्ड चूज कर सकते हो। राइट। अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या मर्चेंट नेवी में जैसे आपने बोला वो करना है तो आपका सीबीएसई बोर्ड रहेगा। तो मैथ्स एंड साइंस आपका इतना अच्छा होगा कि आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली पास कर सकते हो। राइट। और थर्ड जो बोर्ड है आईसीएसई बोर्ड, जो जिनका पूरा मतलब यहाँ पे हमने सीबीएसई बोर्ड में देखा कि मैक्सिमम फोकस साइंस मैथ्स पे रहता है। बट आईसीएसई बोर्ड में ऐसा रहता है कि सब सब्जेक्ट पे वो फोकस करते हैं। और जो है कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कुछ ग्लोबली आपको पढ़ाई करनी है राइट। तो आप आईसीएसई बोर्ड चूज करिए। सीबीएसई को भी आप बाहर जाके आप यूज कर सकते हैं और आईसीएसई को, बट जहाँ पे हम अगर देखा जाएगा तो स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़े ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़े पीछे हो जाते हैं, क्योंकि पूरा फोकस उनका लैंग्वेज में भी होता है, साइंस मैथ्स में भी होता है, तो उनको थोड़ा सा बर्डन होता है टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा ओके। होता है। ओके। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर मैं इन तीनों को रैंक करूं ऑन द बेसिस ऑफ इजीनेस, तो स्टेट बोर्ड सबसे इजी, सबसे पहले इजी। सेकंड सीबीएसई और थर्ड विल बी आईसीएसई। यस। और आप फीस के बारे में भी अगर उनको रैंक करेंगे तो तो स्टेट बोर्ड की फीस कम कम, फिर सीबीएसई की फीस और फिर आईसीएसई की। एक्सपेंसिव फीस रहेगी आईसीएसई बोर्ड में। ओके। ओके। ग्रेट। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि मैं स्टेट बोर्ड बैकग्राउंड का हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तब मेरे ख्याल से बहुत कम सीबीएसई ऑप्शंस थे। राइट, अभी तो बहुत सारे अभी ऑप्शंस हो तो गए। राइट। तो हुआ क्या था कि एक 10th के बाद में 10th तक हर स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड का रहता है वो ब्रिलियंट रहता है, मतलब कि फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन ऐसे लाता है। बट जैसे ही वो 11th स्टैंडर्ड साइंस लेता है, राइट, तो उसको एक कल्चरल शॉक मिलता है, जैसे मुझे खुद को मिला था। कि हुआ ये था कि यार मैंने सोचा था कि यार ये तो मुझे पढ़ाया नहीं था 10th में, राइट? ऐसा हो गया था, ये कौन सी स्टडीज़ है कि वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, और उसकी वजह से यूजुअली क्या होता है ना, मार्क्स बहुत कम आते हैं। कम आ जाते। स्पेशली स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेट बोर्ड के बच्चे जब सीबीए मतलब 11th-12th में जाते हैं तो उनका एक सेटबैक हो जाता है। और फिर थोड़े मतलब उनको जो लेसन्स उनको 10th में उनका सिलेबस में थोड़ा-सा डिफरेंस है, ओके। कि जो स्टेट बोर्ड का है वही सीबीएसई का नहीं है। राइट। तो और 11th-12th के जो साइंस के बच्चे हैं उनका रिलेशन सीबीएसई से सिर्फ बहुत ज़्यादा। ईज़ी हो जाता है। जी। अभी मेरा खुद का बेटा जो था हुँ। वो 10th तक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा ओके। और 11th-12th के लिए सीबीएसई कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो उसने स्टेट बोर्ड लिया था। तो उस वो इज़िली उसने वो कैच अप कर लिया। तभी भी मैंने देखा है कि हमारे जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो 11th-12th में जब जाते हैं तो उनको स्पेशली सिर्फ साइंस के लिए, बाकी का सब आर्ट्स कॉमर्स में इतना उनको डिफिकल्टी नहीं नहीं, आता है, राइट। साइंस में आता है। जैसे मैंने बोला सीबीएसई बोर्ड ज़्यादा फोकस करता है साइंस एंड मैथ्स मैथ्स पे। पर। तो ये सीबीएसई वाले बच्चे फिर साइंस एंड मैथ्स इज़िली ग्रास्प कर सकते हैं और हमारे जो स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़े पीछे हट जाते हैं। राइट। हुँ। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि 2 टाइप के बोर्ड होते हैं आफ्टर 10th आल्सो, राइट? तो अगर सभी किस बोर्ड 11-12 रहते हैं। इज़ इट? यस, आईसीएसई बोर्ड भी 11-12 का उनका अलग से बोर्ड है।
ओके। हुँ। तो अगर किसी को अगर समझो जैसे आपने कहा कि 10th तक सीबीएसई फिर उसके बाद में 11th हम स्टेट बोर्ड से कर सकते हैं? हाँ। कौन से कॉलेज ऐसे होते हैं मतलब सब कॉलेजेस में वहाँ पे ये देखा नहीं जाता है कि आप कौन से बैकग्राउंड पे आ रहे हैं। आपने एसएससी पास कर लिया, दैट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप कौन से भी कॉलेज में 11 को एडमिशन ले सकते हैं। तो उनके स्टडीज़ भी अलग होते हैं? जैसे सीबीएसई 11th हाँ, कंपेयर टू सीबीएसई 11 का कंपेयर टू स्टेट बोर्ड 11 अलग रहेगा, ओके। अलग रहता है। ओ सिलेबस अलग ही रहेगा और इसलिए जैसे हम 10th तक सीबीएसई का अलग सिलेबस है, 10th तक स्टेट बोर्ड का अलग सिलेबस है और फिर जाके अगर स्टेट बोर्ड ले रहे हैं तो ईज़ी जाएगा, अगर सीबीएसई ले रहे हैं तो भी थोड़ा-सा जो स्टेट बोर्ड के हैं उनको डिफ़िकल्ट जाएगा। राइट, राइट, हुँ। राइट। सो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि जिन बच्चों को महाराष्ट्र में ही करियर करना है, राइट? सो प्रेफरेबल इज़ स्टेट बोर्ड, राइट? एक छोटी-सी ट्रिक बताती हूँ इसमें। अभी सीबीएसई का करिकुलम थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कंपेयर टू एसएससी और अब ये जो बच्चे हैं 11th-12th साइंस में ले रहे हैं और जिनको कंपैरेटिव एग्जाम की स्टडी करनी है, तो उनको ज़्यादा टाइम देना है। ओके। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, सीबीएसई से वो स्टेट बोर्ड की 11th-12th में एडमिशन लेते हैं। एक तो सिलेबस थोड़ा सिंपलर रहता है, तो उनको उसमें दिमाग इतना डालना नहीं पड़ता है। वो फोकस ज़्यादा करते हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के, ओके, ओके। तो वो उनको ज़्यादा ईज़ी जाता है। राइट, राइट, हुँ, राइट। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है आफ्टर 12 जिनका मोटिव ही वो है, तो वो अगर 11-12 स्टेट बोर्ड से करते हैं तो उनको टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है, बहुत कम ओके, टाइम में वो ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, ओके। ये अच्छा कैच था एक्चुअली हुँ, हुँ। ये और मैंने मेरे बेटे के लिए खुद हुआ है ओके, कि तो अब आपने इम्प्लीमेंट किया है ये। इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए वो मैं मतलब एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। राइट, राइट, राइट। बट अभी लेटेस्ट न्यूज़ में मैंने ऐसा सुना कि जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दे आर ट्राइंग टू अबॉलिश स्टेट बोर्ड, राइट? अभी वही हो रहा है कि ये जो डिफरेंस आप जो बोल रहे थे कि मुझे 11th में बहुत ज़्यादा राइट, डिफ़िकल्ट गया, तो ये डिफ़िकल्टी हर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट को हो रही है। राइट, तो उसके वजह से अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वो डिफरेंस ही नहीं रख रही है कि ये स्टेट बोर्ड नहीं, ये सीबीएसई नहीं, ये आईसीएसई नहीं। सबको एक समान पोर्शन सिलेबस दे, सब एक साथ ही पढ़ें, जो भी पढ़ना है इतना। तो मतलब जो स्टेट बोर्ड के बच्चे पीछे रह रहे थे, उनको राइट। आगे लाने के लिए ये सब हो रहा है कि अलग-अलग बोर्ड ना हो, सबका मिला के एक कॉमन कॉमन सिलेबस रहेगा कि जो स्टेट बोर्ड का भी बच्चा अच्छे से कर पाएगा, सीबीएसई वालों को भी वो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही सिंपल है। तो राइट। एक कॉमन करके वो होगा। ये होता भी है क्योंकि क्या होता है ना कि स्टेट बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा छुट्टियाँ भी मिलती है, राइट? स्पेशली हाँ, अप्रैल में उन पूरा और वर्किंग आवर्स भी कम रहते हैं हाँ, उनके। अप्रैल में 2 महीने की समर वैकेशन रहता है और सीबीएसई का अगर देखा जाए तो उनको 1 अप्रैल से ही बुलाते हैं। बुलाते हैं, उनको तो 1 महीना ही छुट्टी मिलती है। ये मेरे बच्ची का स्पेशली उसका बहुत कंप्लेंट था कि मुझे स्टेट बोर्ड में डाल दो क्योंकि मुझे 2 महीने छुट्टियाँ मिलेगी। प्लीज़ और वो अभी वो हो स्टेट बोर्ड का चेंज हो।